अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मैं आपको जो मेडिकल माइकोलॉजी है उसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उसका मौजूद क्या है, व्हाट इज माइकोलॉजी, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका। नीचे लिखा हुआ मेडिकल माइकोलॉजी। मेडिकल माइकोलॉजी जो है, मेडिकल माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेनिक फंगस ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजेनिक फंगस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जो कि फंगल डिजीज का करते हैं, फंगल ह्यूमन डिजीजेस एंड इज अप्लाइड टू डायग्नोसिस। ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये क्या, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। ये पैथोजेनिक फंगाई जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टडी करती है। ये क्या करती है, जो फंगल ह्यूमन डिजीजेस हैं उसको डायग्नोस करती है एंड इज अप्लाइड टू डायग्नोसिस। बने जो फंगल ओकुलर डिजीज होती है, फंगल कैराटाइटिस होता है, फंगल कार्डिनल होता है, फंगल कैराटाइटिस, ये बीमारियां अलामत होती है जो फंगाई से होती है एंड इज अप्लाइड टू डायग्नोस। और इस बात पर एप्लीकेशन करती है कि इस बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाता है, इस बीमारी को फंगल ओकुलर डिजीज को, फंगल कैराटाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है, फिर इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, दूसरों तक ना फैले, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल ह्यूमन। और जो फंगल ह्यूमन डिजीजेज हैं, जो ओकुलर डिजीजेज हैं या स्किन की, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उनके लिए क्या कौन कौन सी मेडिसिन के नाम बताती है, ये ये हर कोई अलग अलग। जो फंगाई है उसका स्ट्रक्चर क्या, ग्रोथ क्या, अगर आप सीखना पूछा जाता है स्ट्रक्चर और ग्रोथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब बस ऐसा। फंगाई प्लूरल ऑफ फंगस, फंगाई मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद ए ट्रू न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस मेंब्रेन होती है, यीस्ट एंड मोल्ड्स आर पैथोजेनिक फंगाई है, यीस्ट आर यूनिसेलुलर होती है, मोस्ट फंगाई आर मल्टीसेलुलर। फंगाई जो ज्यादातर फंगाई होती है, मेजॉरिटी होती है फंगाई, ज्यादातर फंगाई के ज्यादा वो मल्टीसेलुलर होती है, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है। और ये जो मोल्ड्स होती है ये बहुत पैथोजेनिक फंगाई है। एक और फंगाई की किस्म होती है अल्बिनो, अल्बिकेंस, अल्बिकेंस, वो भी पैथोजेनिक फंगाई है, बड़ी खतरनाक होती है। मैं इस स्लाइड का टू टाइप ऑफ फंगाई मेडिकली आमतौर पर 3 टाइप होती हैं, यहाँ मैंने 2 टाइप लिखी हैं। यीस्ट ये पैथोजेनिक फंगाई है, मेडिकल फंगाई है। क्या मतलब, ये डिजीज काज करती है, स्किन की, मुंह की, सर की, मुख्तलिफ जगहों की ये डिजीज काज करती है, इसलिए इसको मेडिकल फंगाई कहा गया। ये यूकैरियोटिक, यीस्ट यूकैरियोटिक होती है, यीस्ट पैथोजेनिक होती है, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। इसके बारे में लिखा है यीस्ट इज ए सिंगल सेल फंगाई, ये सिंगल सेल फंगाई होती है। यीस्ट कैन बी फाउंड इन सॉइल, सॉइल डेजर्ट एरिया में मट्टी कम करने के बाद वहाँ बिना जगह पे पाई जाती है, ये खतरनाक होती है। यीस्ट ग्रो इन सिंगल सेल दैट प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली बडिंग और माइटोसिस। जो यीस्ट होती है सिंगल सेल के तौर पर प्रोड्यूस होती है, इसका जो प्रोसेस का नाम है बाय बडिंग और माइटोसिस कहलाता है। ये एक टकरा से निकलता है जमीन से, इस पर यूं करता है, निकलता रहता है, ऊपर जाकर घूमती बनती है, फिर रास्ते तक ये मेडिकली मोल्ड भी पैथोजेनिक रखना है। दे आर यूकैरियोटिक, मोल्ड्स यूकैरियोटिक होती हैं, मोल्ड्स पैथोजेनिक एंड यूनिसेलुलर होती हैं। ग्रो एज लॉन्ग फिलामेंट, फिलामेंट धागों को कहते हैं, लंबे लंबे धागों की शक्ल में ये पैदा होती है, इसको हाइफी कहा जाता है, धागों को हाइफी कहा जाता है। एंड फॉर्म ए मैट, फॉर्म ए मैट, और एक मैट की शक्ल में उभरती हैं, फैल होती हैं, उसको माइसीलियम कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। उसके बाद कैंडिडा एल्बिकेंस आ गया, ये बहुत खतरनाक होती है। कैंडिडा मुंह के थ्रश बनाती है, सर के बालों को खराब करती है। यीस्ट काज ओरल थ्रश, मुंह के अंदर थोड़े खिंचियां से निकलते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा दांत साफ करो, जब भी खाना खाओ उसके बाद अपने दांत साफ करो अच्छी तरह। कभी भी मुंह में छाले खिंचियां निकलेंगे, थ्रश निकलेगी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ ना नाक की बीमारियां होंगी, ना कान की, ना आंखों की, ना गले की, खराबी नहीं होगा। पता नहीं लोग कैसे सो जाते हैं जिनके मुंह में गंद होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस ए यीस्ट, ये यीस्ट है, पैथोजेनिक फंगाई है, काज ओरल थ्रश, मुंह के छाले पैदा करती है, फंगल कार्डिनल अल्सर बनाती है, ये इतनी खतरनाक है फंगल कार्डिनल अल्सर। और क्रोनिक डायग्नोसिस ये काज करती है, क्रोनिक डायग्नोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक नोन एज डायग्नोसिस,
inflammation of the gastro means lacryma, cyst means cell, itis means inflammation. Inflammation of the lacrimal cell known as gastrocystitis. Fungal endophthalmitis. Endophthalmitis. Fungal is fungi में उस fungi में fungal end अंदर यानी आँख के अंदर के सारे स्ट्रक्चर का इन्फ्लेम्ड हो जाना, इन्फेक्ट हो जाना, आँख के अंदर के सारे स्ट्रक्चर का इन्फ्लेम्ड हो जाना, इन्फेक्ट हो जाना, उसको एंडोप्थाल्माइटिस कहा जाता है। पैराप्थाल्माइटिस का मतलब होता है आँख के बाहर के और अंदर के सारे स्ट्रक्चर, पैन मैंने सारे पूरे सारे पैन मैंने पूरे सारे आँख कहते पूरे सारे उसका इन्फेक्ट हो जाना, इन्फ्लेम्ड हो जाना और इन्फेक्ट भी हो जाना, उसको पैराप्थाल्माइटिस कहते हैं। ये कितने मिनट में जो फंगाई जो रेप्लिकेट करती है रिप्रोडक्शन फंगाई होती है, ये उसका एक प्रोसेस का नाम है, उसको बर्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं, माइटोसिस प्रोसेस भी कहते हैं। जमीन से टकला सा निकलेगा, आगे भूमि बनेगी, फिर उसकी फिलामेंट बनेगी, ऊपर छतरी बन जाएगी, वो उसको भूमि कहेंगे। मोस्ट फंगाई कैन रिप्रोड्यूस asexually as sexually except imperfect fungi in which asexually reproduction has not been observed yet. They have a characteristic, उसको माइटोसिस कहते हैं, called nuclear mitosis, during which nuclear membrane does not break. जो nucleus membrane है वो उसमें तोड़ नहीं होती, and spindle is formed, एक spindle बनता है इस तरह के स्टेक है, इस तरह जमीन से spindle से बाहर निकलेगा, is formed within the nucleus के अंदर ये फॉर्म पाता है, इसकी शक्ल बनती है, फॉर्म का बना शक्ल बनना, तस्वीर बनना, शक्ल बनना, उसका स्ट्रक्चर बनना। फंगाई की क्या क्या खूबियाँ होती है? फंगाई की खूबी क्या? फंगाई यूकारियोटिक भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और नॉन सेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती है। फंगाई पैथोजेनिक भी होती है, नॉन पैथोजेनिक भी होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी जुबानी याद है इंसान को। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ medical mycology is the study of fungal diseases, diagnosis, prevention and treatment. Fungi is a separate kingdom. क्या मतलब इस बात का? Fungi is a separate kingdom. ये एक मुकम्मल अलग बादशाहत है। Fungi की जो दुनिया है, fungi है, ये अलग किंगडम बादशाह को कहते हैं। किंगडम ऑफ बैक्टीरिया की बादशाह, किंगडम ऑफ वायरस की बादशाह। ये बायोलॉजी बुक्स में लिखा होगा, किंगडम का लफ्ज़ पढ़ा होगा। और फंगाई आज तमाम फंगाई होते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूडिंग यीस्ट, मोल्ड, पैथोजेनिक फंगाई, ये इसकी सारी फंगाई लैब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ फंगाई। यीस्ट इज यूनिसेलुलर, मोल्ड इज मल्टीसेलुलर, पैथोजेनिक cell wall of fungi is composed of chitin. इसको chitin कहते हैं। जो fungi की cell wall जिससे बनती है, composed होती है, उसको chitin कहा जाता है। Mode of production asexual. Most fungi are obligate aerobies होती हैं, जो अक्सर fungi होती हैं obligate तिरछे aerobies होती हैं, live with oxygen. Some are facultative and aerobies होती हैं। facultative का मतलब है ज़्यादा होती है फंगाई जंगलों में, जी वो anaerobic live without oxygen. Mostly fungi are saprophytic. अक्सर फंगाई जो होती है वो saprophytic होती है, and some are parasitic. Parasitic disease का करती है saprophytes. इसके प्रोडक्शन से नहीं किसका। Growth rate of fungi is slow than bacteria. बैक्टीरिया में जो फंगाई होती है उसका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, कम है। More than 100 fungi are responsible for human infection. तकरीबन 100 फंगाई होती हैं जो कि बनी इंसान में डिजीज काज करती हैं। फंगाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट। मॉइस्ट हैबिटेट्स का मतलब होता है वो एरियाज जहाँ पर नमी होती है, जैसे जंगलों में इंडिया में नमी होती है, जंगलों में डेजर्ट एरियाज में जो होती है लोग खाते हैं। फंगाई के क्या नाम है? मशरूम्स, यीस्ट, रस्ट, स्मट, पफबॉल, मोरल्स और मोल्ड्स। यीस्ट और मोल्ड ये पैथोजेनिक फंगाई है, बाकी तमाम फंगाई जो है ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है और
ये जो मशरूम्स हैं ये खाने के काम आती है, ये नॉन टॉक्सिक मशरूम मीठी भी होती है, कभी कभी पॉइजनस भी होती है। थैंक यू वेरी मच। अब मैंने इसका तीसरा कितने